हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्मण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं 4.1 का 1 नंबर का सादा सवाल और आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। आपसे उम्मीद करते हो बन गया होगा। आज हम आपको बताएंगे 2 नंबर का जितना भी सवाल है सारा सवाल बताएंगे। देखिए 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। कल हम लोग सीखे थे द्विघात समीकरण को में व्यक्त करने के लिए। आज वही कह रहा है कि द्विघात समीकरण को पहचानने के सीख गए थे। आज इन जो सवाल है इसको सिर्फ आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। इसको हल नहीं करना है, बस जहां तक आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा वहां पे इसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब ये सवाल है क्या कह रहा है। कहा क्या रहते हैं सवाल, सबसे पहले हल लिखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार जगह है, क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर और क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। कहता है उसका जो लंबाई है ना वह चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो कहता है भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहली बात कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने है, दुगुना से 1 अधिक है। तो देखिए जब तक लंबाई हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपके पास क्या हो, चौड़ाई हो। तो चौड़ाई को हम क्या करते हैं, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। कौन, लंबाई। मान लेते चौड़ाई क्या है, माना आयताकार भूखंड जगह नहीं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर क्या, x मीटर। मान ली कितना मीटर है, x मीटर। जब ये आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है जिसका लंबाई क्या हो जाएगा, तो तथा लिखते तथा लंबाई क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए वो कह रहा है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई जब x है, x का दुगुना क्या होगा, x का दुगुना 2x, 1 अधिक है 2x प्लस क्या होगा 1 मीटर। तो उस जगह का हमको चौड़ाई और लंबाई पता चल गया। दूसरा दिया है इसका क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल दिया है कितना, क्षेत्रफल बराबर दिया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर में। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। चलिए बहुत सुंदर। तो लंबाई गुनी चौड़ाई में क्या लिखेंगे, 528। लंबाई कितना दिया है 2x प्लस 1 मीटर इंटू चौड़ाई क्या माने x बराबर क्या होगा 528। गुना करेंगे क्या होगा 2x स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे तो x इक्वल टू क्या 528 आएगा ना। अब देखिए इसको एक तरफ में कर लेते हैं, इसको एक तरफ कर लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस इधर लेंगे माइनस 528 मीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। देखिए यहीं पे आपका आंसर आ गया। देखिए यहां कहा रहा था क्या, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में, द्विघात जिस चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण, 3 होगा त्रिघात होगा, क्या 1 रहेगा तो 1 ही होगा ना। तो ये कहा रहा था कि स्थितियों को द्विघात समीकरण रूप में ही व्यक्त करने के लिए, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण में व्यक्त कर दिया। आपको यहीं पे छोड़ देंगे सवाल, बाकी आगे एक्सरसाइज में सबको पढ़ेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ जो सवाल है आपका यहाँ तक बनेगा नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये बहुत इजी था सवाल, बस सवाल को पढ़ना है, क्या कह रहा है उसको पकड़ना है। बाकी आप इसको देखिए चौड़ाई के दुगुने कह रहा था, इस चौड़ाई को मानना पड़ा तब तो हम लंबाई लिख सकते हो। क्षेत्रफल दिया था, बस निकाल करके इस रूप में आपको छोड़ देनी है। ये आपका था दूसरा का पहला नंबर सवाल। अब नेक्स्ट सवाल आपको बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए सवाल दूसरा नंबर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्या होता है लगातार। जैसे बोलेंगे 2 3 क्रमागत है, लगातार नहीं। 10 11 10 11 क्या है, क्रमागत है, लगातार। तो वही कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करनी है। देखिए जब भी इस तरह सवाल आए तो मान सकते हैं ना, यस 2 क्रमागत का है, मान लेते हैं। माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या क्या मानेंगे x
नहीं x ही मान सकते हैं। Yes, आप x प्लस 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तथा दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी क्रमागत संख्या में क्या हो जाएगा? एकांतर होना चाहिए ना, क्या हो जाएगा? x प्लस 1 नहीं होगा जी। yes, जैसे आप पहली क्रमागत में x प्लस 1 मानते हो तो इसको क्या मानेंगे? x प्लस 2 मानेंगे। एक का अंतर होना चाहिए। मान लीजिए x का कुछ भी मान आता है, 13 15 कुछ भी आए, उसमें एक जोड़ेंगे तो एक का अंतर हो जाएगा, क्रमागत होगा जी। पहले को x माने, दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। यदि आप इसको x प्लस 1 मानते हो वो भी सही है, x प्लस 2 मानते हो वो भी सही है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। बस दोनों में क्या होना चाहिए? एक का अंतर होना चाहिए बस, ठीक है। yes, तो क्या हो जाएगा? क्रमागत संख्या हो जाएगी। जिसमें सिर्फ एक का अंतर हो वो क्रमागत संख्या है, नहीं कोई भी क्रमागत क्या है कि नहीं? yes, चलिए, तो पहली क्रमागत संख्या x हो गया, दूसरी क्रमागत संख्या आपने क्या हो गया? x प्लस 1 हो गई। अब ये क्या कह रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, नहीं इसलिए प्रश्न से यहाँ पे क्या देखिए क्या कह रहे हो? क्या कह रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब गुना x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 306 होगा ना जी। yes, चलिए अब गुना करेंगे क्या होगा? x स्क्वायर, एक से गुना करेंगे x इक्वल टू 306 है ना। yes, अब एक तरफ कर लेंगे इसको, x स्क्वायर प्लस x प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा? 0। ये आ गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में, आया नहीं कहीं रहा था। द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है आपको? व्यक्त करनी है। ये आपकी आंसर हो गई, हो गई ना जी। yes, sir, चलिए बहुत सुंदर, बहुत सिंपल है ये, बस चीजों को समझना है या उतारना है। जैसे द्विघात समीकरण आया आपको छोड़ देनी है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग क्या कर, रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का जो गुणनफल है 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है, यहाँ पे एक रोहन है और उसकी माँ है। तो रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी, किससे? रोहन से। नहीं, सबसे पहले रोहन की आयु आपके पास होना चाहिए। मान लेते, माना रोहन की वर्तमान आयु कितना? x मतलब है रोहन का जो अभी का उम्र है क्या है? x वर्ष है। तो रोहन का आपको उम्र पता चल गया, आयु पता चल गया, कितना? x वर्ष। कहता है उसकी जो माँ है ना उनसे कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो x है, इससे 26 वर्ष बड़ा होना चाहिए। x प्लस क्या हो जाएगा? 26 वर्ष। नहीं लिखेंगे तथा उनकी माँ की वर्तमान आयु, उनकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगा? x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। ये हो गया ना कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन का x वर्ष है तो उसकी माँ का क्या होगा? x प्लस 26 वर्ष। अब आगे देखिए, आगे कंडीशन क्या कर रहा है? कहता 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद। बोले अभी आप लोगों की उम्र है 15 वर्ष, 3 वर्ष बाद क्या होगा? 18। उसमें आप क्या किए? जोड़े। उसी प्रकार अभी रोहन का उम्र जो है x वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 वर्ष बाद क्या होगा? यहाँ लिख देते 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। रोहन की आयु क्या होगा? 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 होगा। जिस तरह आप लोग 15 में 3 को जोड़े ना, अभी आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 18। 15 में क्या किए? 3 को ऐड किए। उसी प्रकार रोहन की उम्र भी है x वर्ष, 3 वर्ष बाद क्या होगा? x प्लस 3 होगा। ये हुआ ना x प्लस 3 वर्ष। उसकी माँ का क्या होगा? माँ का 3 वर्ष बाद क्या होगा? यानी कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 जुड़ेगा, माँ की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 3 प्लस क्या होगा? 26 होगा ना जी, बराबर क्या होगा? x प्लस 29 वर्ष हुआ। उसकी माँ का उम्र पता चल गया। 3 वर्ष बाद क्या? x प्लस 29 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ये दोनों का जो गुना है कितना हो जाएगा? 360। वो कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल, मतलब गुना कब उनकी आयु का गुणनफल? 3 वर्ष पश्चात वाला। 3 वर्ष पश्चात इसका x प्लस 3 है, इसका क्या है? x प्लस 29 है।
क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार इनकी आयु का गुणनफल, तो x + 3 × x + 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 होगा ना जी। x प्लस में गुना कर लेते हैं, x इंटू क्या लिखेंगे x + 29x + 3 से भी गुना कर लेते हैं, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट गुना आता है डायरेक्ट गुना कीजिए। x गुना करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर 29 गुना करेंगे, ओह सॉरी 29x हो जाएगी नहीं, प्लस 3 से गुना करेंगे 3x 9 3 27 7 80 2 3 6 2 8 इक्वल टू 360। अब देखो x स्क्वायर 29x + 3x कितना हो जाएगा 32x + 87, इसको इधर कर लेते हैं एक तरफ में कर लेते हैं 360 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए तो x स्क्वायर + 32x हटाइए इसको कितना बचेगा 3 हो जाएगा या कितना बचेगा 5 8 7 15 213 0। इसको कहा रहा था कि द्विघात समीकरण में व्यक्त करने के लिए, तो x की घात 2 हो गई, द्विघात समीकरण है ठीक है, इसी रूप में ये कहा रहा था व्यक्त करने के लिए, यहीं पे आपका क्या आ गया आंसर। तो इस तरह आप इसको बना सकते हो, चीजों को समझिए लिखिए, अब क्या कह रहा है उसके अनुसार आप बनाइए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद लास्ट सवाल है उसको बता देते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है आपका लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पढ़िए देखिए क्या है। एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है, कहता यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 8 किलोमीटर प्रति एक घंटा में 8 किलोमीटर कम चलती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा क्या लेती अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हम लोग मान लेते हैं इसको रेलगाड़ी क्या माना, रेलगाड़ी की समान चाल, माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। और इन्होंने दूरी दिया है, दूरी दिया कितना 480 किलोमीटर। देखो यहाँ पे चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दिया 480 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या सूत्र होता है दूरी बटे 4 होता है ना जी, दूरी बटे 4। तो समय दूरी कितना है 480, चाल क्या है x 480 बटे x नहीं, चलिए ये निकला 480 बटे x। अब देखिए दूसरा कहा रहा है कि यदि इसकी चाल पुनः करें, पुनः या लिखेंगे पुनः, यदि इसकी चाल रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या कहता है, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, क्या होती है कम होती है। 8 किलोमीटर, ये x चल रहा था 8 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या x - 8, तो ऐसे लिख सकते हैं यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, 8 से 82 ऐसे लिख देते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा x - 8 होगा ना जी, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, एक घंटा में 8 किलोमीटर गाड़ी कम चलेगी। दूरी तो वही है, दूरी कितना दिया है 480, दूरी वही जाना है आपको, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे 4, 480 बटे क्या होगा x - 8 हो गया ना ये। चलिए पहला समान चाल से चलेगी तो x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही थी, दूरी कितना दिया था 480 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे 4 ये निकल गया। दूसरा कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 8 घटा देंगे, दूरी तो वही था 480 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे 4। अब देखिए प्रश्न से
क्या कह रहा है? कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो क्या 480 बटे क्या होगा x माइनस 8। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को जो पहले वाली दूरी है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। कौन दूरी को? ये दूरी को तय करने में क्या लेता? 3 घंटे अधिक लेता। इसमें क्या करेंगे 480 बटे x में प्लस 3 कर देंगे ना? नहीं करेंगे? करेंगे इसको। चलिए अब इसको एक तरफ में कर लेते हैं, कर दें। तो देखिए 480 बटे x माइनस 8 प्लस को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 3 को रहने देते हैं, ठीक है। इसका लॉस लेंगे, इसका नहीं आएगा लॉस लेंगे क्या आएगा x माइनस 8 इंटू क्या x। तो देखिए a कॉमन आया, इससे इसमें भाग देंगे, ये कट जाएगा, क्या बचेगा x इसमें गुना हो जाएगा ना? नहीं होगा? अरे इससे इसमें भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा ना, x बचेगा ना। 480 गुना x क्या हो जाएगा 480x। अब देखो ये कॉमन पूरा आया, इसमें भाग देंगे, क्या कटेगा x कट जाएगा, बढ़िया से लिख देते हैं, x कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 8 बचेगा ना, इसमें गुना होगा x माइनस 8 से, नहीं 480 इंटू x माइनस 8 बराबर क्या है 3 है ना जी। गुना कीजिए 480 x माइनस 480x 8 से गुना कीजिए, इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 0 0 8 8 64 करिए 4 हासिल कितना 6 8 6 32 3200 ये बताइए 3200 कितना होता है 38 आ गया। ऐसे गुना कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये प्लस में कट जाएगा, क्या बचेगा 3840 बटे इधर से गुना x स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या 3। इसमें कुछ नहीं देखा है ना, गुना 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 करेंगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 8 24x बराबर क्या होगा 3840। अब एक तरफ में सबको कर देते हैं 3x स्क्वायर होगा जी माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। यही आपका हो गया द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त हो गया। छोटी सी चीज मत समझिए, यहाँ पर छोटी चीजों को समझिए। जो कहा रहा था उसको मान लिए, दो पक्ष था, दोनों पक्ष को कहा रहा था यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। अधिक कह रहा था इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिए, इस प्लस को इधर लाए, इधर को लॉस लेंगे, लॉस करके लिख दिए, बाकी जो प्लस माइनस काट गया यहाँ पे गुना 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 कर दिए, ये आया। आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था तो उसको व्यक्त करके छोड़ दिए, नहीं यहाँ पे आपका ये द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त हो गया। यहाँ पे आप भी ला करके इसको छोड़ सकते हो, आराम से आपको नंबर मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आप इसका एक दो बार अभ्यास कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। स्क्रीनशॉट सबसे पहले लीजिए, उसके बाद यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।